दोस्तों, अगर मज़हब के हवाले से बात कर ली जाए तो दुनिया में जितने भी मज़ाहब पाए जाते हैं उन तमाम मज़ाहब में जो सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल और सबसे जो आला मज़हब है वो मज़हब इस्लाम है। इसी तरह से दुनिया में जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी भेजे, पैगंबर भेजे, रसूल भेजे, उन तमाम रसूलों में जो सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे अफजल जो रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। इसी तरह से दुनिया में जितनी भी किताबें उतारी गई, अलहामी किताबें, उन तमाम किताबों में जो सबसे अफजल किताब दुनिया में नाज़िल की गई वो कुरान था। तो गोया हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब, हमारे पास दुनिया का सबसे आला नबी का इल्म, और इसी तरह से हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब इस्लाम होने के बावजूद भी आज अगर पूरी दुनिया में मुसलमान जुल्म व तशद्दुद का शिकार है, मायूसी का शिकार है, तो हमें सोचना चाहिए कि इसकी क्या वजह है। बाज़ार तो हमें अपने इर्द गिर्द तमाम लोग इबादत करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग ज़कात भी देते हैं, लोग हज भी अदा करते हैं, उम्रा भी करते हैं और दीगर इबादत को भी बड़े आसान तरीके से वो अदा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ओवरऑल मुसलमानों का जायज़ा लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान जुल्म व तशद्दुद का शिकार है, मुसलमान मायूसी की तरफ जा रहा है और मुसलमान ज़िंदगी की हर फील्ड में परेशानी और नाकामी से दुचार है। इसकी बेहतरीन मिसाल आज फ़लस्तीन है, जहाँ बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम हो रहा है और इर्द गिर्द 57 इस्लामी मुल्क होने के बावजूद भी वो जो फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है वो मुसलमान उस जुल्म को रोकने में नाकाम है। इसकी क्या वजह है कि आज इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान होने के बावजूद भी वो ज़वाल से दुचार है, मुसलमान की तरक्की रुकी हुई है और मुसलमानों को पूरी दुनिया में हकारत की निगाह से देखा जा रहा है। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो मतलब कि ज़वाल की जो वजूहात हैं उनमें से जो चंद वजूहात है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि हमें पता तो चल सके कि हमारे मतलब के सिस्टम में ख़राबी कहाँ है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे, या फिर पूरी दुनिया में मुसलमान जो रुसवा हो रहा है उसकी वजह क्या है। दोस्तों, उसकी एक ही वजह है कि हमने इस्लाम को बतौर एक रस्म अडॉप्ट किया हुआ है। हम नमाज भी अदा करते हैं, रोज़ा भी हमने रखा हुआ होता है और हज और उम्रे भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद नताइज इसलिए पैदा नहीं हो रहे कि हमने मज़हब इस्लाम को बतौर एक सिस्टम कभी स्टडी नहीं किया। हमने कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया कि क्या इस्लाम में सियासी निज़ाम भी हो सकता है, क्या इस्लाम का कोई मुआशी निज़ाम भी हो सकता है, क्या इस्लाम का कोई फ़िक्री निज़ाम भी हो सकता है। यही वजह है कि आज हम तनज़ली का शिकार है। अगर हम इस्लाम को बतौर एक सिस्टम समझते, हमारा एक सियासी निज़ाम होता, हमारे पास एक क़ुव्वत होती, हमारे पास एक ताकत होती, तो आज हम इस ताकत और क़ुव्वत की बुनियाद पर जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है उसको हम रोक सकते थे। लेकिन हमने कभी दीन बतौर एक सिस्टम, बतौर एक निज़ाम स्टडी किया ही नहीं। हमने इस्लाम को चंद इबादत तक कैद कर दिए गए। उसका नतीजा ये है कि आज कफ़ार हम पर गलबा हासिल कर चुका है। अगर हम ज़वाल से निकलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस्लाम को बतौर एक सिस्टम स्टडी करना होगा। हमें इस्लाम का सियासी तौर पर एक निज़ाम कायम करना होगा, इस्लाम का एक मुआशी तौर पर एक मॉडल कायम करना होगा दुनिया के अंदर, ताकि हमारी एक सियासी और मुआशी ताकत बन सके और हम इस सियासी और मुआशी ताकत की बुनियाद पर अपनी ताकत का लोहा दुनिया के सामने मनवा सकें। अगर हम अपना सियासी और मुआशी निज़ाम कायम नहीं कर सकते तो उसका नतीजा क्या होगा कि हम ओवरऑल दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर आज के दौर में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ इस्लाम को बतौर एक रस्म अदा नहीं करना, बल्कि इस्लाम को पूरा एक सिस्टम के तौर पर समझना है। और इस्लाम का एक जो मसला, इस्लाम में हमारे एक मखसूस तबका ऐसा भी पाया जाता है जो ये कहता है इस्लाम में सियासत नहीं है। तो गोया अगर इस्लाम में से अगर आप सियासत को निकाल लेते हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि हमारी कुछ सियासी ताकत नहीं होगी।
بنیاد پر ہم زوال کی طرف چلے جائیں گے۔ لہٰذا اگر آج ہم نے زوال سے نکلنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی ہمیں کام کرنا ہوگا کہ اپنا ایک سیاسی نظام قائم کرنا ہوگا تاکہ پوری دنیا کے ساتھ ہم چل سکیں